हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स का जो है एक न्यू पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो बच्चों, आज हम फिर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, देखिए बच्चों, मैंने प्ले लिस्ट में जो है वो अलग अलग चैप्टर्स की को क्रिएट किया है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वाइज जो है वो वीडियोस को देख सकते हो, लेक्चर को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशो है 3:1। सो बैलेंस शीट दी गई है एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। एसेट में कैश, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दिया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ लिखा है कि Z इज एडमिटेड। तो Z को यहाँ पे एडमिट जो किया गया है 1 अप्रैल 2024 को। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं कि फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करना है अपने 20% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिमेन एट 5% ऑन डेटर। ठीक है, और न्यू रेशो आपके पास बच्चों इस बार दी गई है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z विल पे 20,000 एज कैपिटल। देखिए कैपिटल का वो 20,000 रुपए लेकर के आएगा। कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे हम नई पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। ठीक है बच्चों, और गुडविल जो है 20,000 की यहाँ पे दी गई है। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म है 20,000 की। अच्छा, एक फोर्थ पॉइंट में एक जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जो गुडविल होगी, है ना, सॉरी, जो आपका ये फोर्थ पॉइंट है कि Z जो है वो 20,000 एज अ कैपिटल जो है वो पे करेगा, और कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर की वो एडजस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल एंड हिज शेयर इन द बिजनेस। ओके, तो एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर एज द केस में भी। तो बच्चों, बोलने का मतलब क्या है, एक्चुअल कैश दिया गया है। कैश का मतलब ये है कि पिछला क्वेश्चन जब हमने किया था तो उसमें हमने करंट अकाउंट का जो है वो आई थिंक यूज किया था, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया था कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, है ना, उसको करंट अकाउंट के थ्रू या फिर जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है साफ बोला गया है कि जो भी विड्रॉ होगा या ब्रॉट होगा वो एक्चुअल कैश में होगा, यानी कि कैश अकाउंट से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो मतलब कहाँ पे कैश अकाउंट यूज होगा मैं आपको बता दूंगा जल्दी से। आप जो है यहाँ पे जनरल एंट्रीज बोला गया है करने के लिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बोला है बनाने को। तो बच्चों, सबसे पहले आप जनरल का फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। ओके, उसके बाद जो है उसके मतलब एक पेज का लगाना आप इसको, और उसके बाद जो है आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देना। ठीक है, XYZ का, और लास्ट में बैलेंस शीट को बनाना है आपने, और इसके नीचे जो है हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स जो है बनाएंगे बच्चों। बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे हम वर्किंग नोट को क्रिएट करेंगे। सो जनरल एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 16,000 रुपये दिया गया है, तो मैं ये एंट्री यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा जो है वो लॉस है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट कर देंगे। ओके, और वाई का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आप देख सकते हैं एसेट में 16,000 का है, तो 16,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको जो रेशो है हमारे पास ओल्ड वो है 3:1, तो 3:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम 12,000 और यहाँ लिख देंगे 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कि
डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हमने पास कर ली। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिक्स्ड एसेट को हमने रिड्यूस करना है, बट आप एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पे गुडविल की जो वैल्यू है वो 8000 दी गई है बैलेंस शीट में, तो गुडविल को हम पहले बच्चों राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे तो उसकी एंट्री क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो 8000 की है ये, तो 8000 लिखेंगे यहाँ पे। तो 3:1 में इसको अगर हम बच्चों डिवाइड करते हैं गुडविल राइट ऑफ को, तो 6000 लिखेंगे एक्स में और 2000 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही आएगा। यहाँ लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, या आप एग्जिस्टिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो 3:1, ऐसा आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एंट्री भी यहाँ पे पास हमने कर दी है। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट है वो 20% से डेप्रिशिएट हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया है। ओके, और यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा किसको, देखिए टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ कितनी है, 80,000 रुपए है। 20%, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो ये कितनी आ गई वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देंगे ये वैल्यू हमारी आ गई 16,000 रुपए। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैंने डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए एक एंट्री यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की है, तो ये बनाना है हमको 5% का। तो देखिए बच्चों 24,000 का 5% हम यहाँ पे निकालते हैं, तो वो 1200 रुपये आएगा, है ना, जबकि यहाँ पे 800 रुपये माइनस किया गया है, तो मतलब 400 रुपये से हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम कितना क्या लिखेंगे, देखिए 24,000 का 5%। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, ये जो 800 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखिए ये 800 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 400 से हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो 16,400 रुपये बनता है। ओके, तो ये हमने लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड increase in the value of increase in the value of provision for doubtful debt recorded। ठीक है, ओके जी, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बाद यहाँ तक जो है हमने कर लिया। हमने गुडविल को भी राइट ऑफ कर दिया है ना। अच्छा जी, और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है।
तो बच्चों इसके बाद जो है कोई भी अब यहाँ पे एंट्री नहीं बचती है ना, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है प्लस और माइनस जो है रफ में लिख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला नहीं है क्रिएट करने को। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आप देख सकते हैं कौन सी एंट्री है ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ये जो एंट्री है ये एक ही एंट्री है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और इसमें ये डेबिट है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट होता है तो उसको माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं, इसका मतलब हमको लॉस है ना। ओके, हमको लॉस हो रहा है बच्चों। तो और क्योंकि प्लस वाली कोई एंट्री यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन अकाउंट कहीं भी क्रेडिट नहीं है, तो इसलिए इस लॉस को डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री आएगी, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,400 से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ हम लिख देंगे कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:1 में। ठीक है, तो 16,400 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12,300 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे किसमें, एक्स में। ओके, और 4100 आ जाएगा इस आपका वाई में। आई होप आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री समझ आ गई होगी। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ तक हमने एंट्री पास कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी बच्चों, वो कौन सी होगी, वो होगी गुडविल की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 20,000 की गुडविल जो है किसकी दी गई है यहाँ पे, फर्म की बच्चों, है ना। तो हमको जो है बैलेंस शीट के नीचे कुछ वर्किंग नोट क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। तो क्योंकि ये वाली एंट्री जो है इस तरीके से पास अब नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की जो ओल्ड रेशो है वो है 3:1। ओके, और न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप कितना 5:3:2, तो 5:3:2। ओके, दो रेशो जो है आपके पास यहाँ पे दी गई है। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो हमको कैलकुलेट करनी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, होल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स का गेन और सैक्रिफाइस हम निकालेंगे, तो 3:4 माइनस 5/10। ठीक है, अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे 3/4 माइनस 5/10 को, तो आपके पास जो है वो 5/10 जो है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ चाहे। ठीक है, क्या 3/4 माइनस 5/10। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20, है ना। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से, सो यहाँ पे 15 माइनस कितना हो जाएगा ये 10 इज इक्वल टू 5/20, जो कि प्लस में आ रहा है बच्चों। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसके आगे मैंने लिख दिया एस। उसके बाद जो है वाई का गेन और सेक्रीफाइस, तो 1/4 माइनस 3/10। ठीक है, तो 1/4 माइनस 3/10। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो है वो माइनस में 1/20 आएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। ठीक है, आप इसको चाहे सॉल्व कर लेना खुद, ये -1/20 ही आएगा, है ना। 20 एलसीएम आ जाएगा और 5 -6 हो जाएगा, है ना। 3 है यहाँ पे तो 3 2 सा 6 होगा, तो 5 - 6 -1/20। अच्छा, उसके बाद जो है जेड का आप देख सकते हैं, जेड तो एक नया पार्टनर है ना। जेड तो गेन ही करेगा, है ना। और तो उसका जो शेयर है आप देख सकते हैं 2/10 है। ठीक है, तो 2/10 है बच्चों। तो इन दोनों को जो है बराबर करना, अगर इन केस अगर मैं बराबर करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है बच्चों, एक मिनट, हाँ 5/20 है, सॉरी मैंने यहाँ 5/10 लिख दिया है, 5/20 है। पहले मैं ऊपर वाला ठीक करता हूँ, देखिए 5/20। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो z का शेयर है उसमें डिनोमिनेटर 10 है, तो मुझे इसको अगर 20 बनाना है तो 2/2 मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो गेन ही करेगा, है ना। ओके जी, अब बच्चों हमारे पास जो है वो सैक्रिफाइस करने वाला जो है एक पार्टनर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो सिर्फ एक है ना। तो एंट्री क्या बनती है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेन करने वाले जो दो पार्टनर हैं वाई और जेड वो डेबिट हो जाएंगे, है ना। ये आपकी कौन सी एंट्री है, ये है गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री है वहां पे मैं क्या करूंगा कि दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। ठीक है, और वो कौन से हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट में वाई और जेड, वाई जेड। ठीक है, क्रेडिट किसको करूंगा मैं करूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब जो नया पार्टनर है वो है वाई, है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि गुडविल जो है फर्म की 20,000 रुपीज है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि नीचे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म है यहाँ पे 20,000। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे जो नया पर्सन है हमारे पास वो है जेड, तो जेड का जो शेयर है क्वेश्चन में, जो जेड का शेयर है वो है 2/10 बच्चों। ठीक है, 2/10 जो है वो जेड का शेयर है। अब हम क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो 4,000 रुपीज जो है वो जेड का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे, है ना। ओके, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है, जेड का शेयर जो है नई रेशो आप देख सकते हैं 2/10 था। तो बच्चों अब जो है मैं जनरल एंट्री में यहाँ पे कितना लिखूंगा, जेड के आगे 4,000। ठीक है, आई होप आपको मतलब ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि 4,000 मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है। ठीक है, ओके। तो दूसरा मेरे पास जो है गुडविल यहाँ पे 20,000 दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। तो एक और तरीके से भी ये निकल सकता है बच्चों, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय, है ना, जो मेरी रेशो आई है कौन सी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आप देख सकते हैं, इसमें जेड का शेयर है 4/20। अगर आप 4/20 करते हैं, ठीक है, तो 4/20 मैं करके देखता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/20।
तब भी आपका 4000 ही आएगा, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ओके जी, उसके बाद जो है वाई का शेयर जो है 20,000 गुडविल है फर्म की, है ना। तो देखिए मैं टोटल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। टोटल शेयर यहाँ पे आपके आप देख सकते हैं वर्किंग नोट में, ये 5 अपॉन सॉरी वाई का 1/20, है ना। तो 1/20 तो कितना हो गया ये 1000, ठीक है। उसके बाद जो एक्स का शेयर है वो कितना है 20,000 गुडविल है फर्म की, मल्टीप्लाई बाय 5/20 यानी कि 5000। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने क्या निकाली है, आप देख सकते हैं 5:1:4, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ यहीं तक लिख देता हूँ, ओके। ओके बच्चों, एक बात मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, ये जो गुडविल दी गई है ये फर्म की है 20,000, ठीक है। किसकी है, ये फर्म की है, इसलिए जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो 5/20, 1/20 और 4/20 से बच्चों की है ना। ओके, आई होप आपको इस बात को आपको मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपके पास फर्म की गुडविल दी गई हो तो इस तरीके से आप फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा जी, आगे देखिए, यहाँ तक जो है हमने ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन इसके बाद कि जो Z है वो कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 की, तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। ये कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि कैपिटल ब्रॉट बाय जेड, है ना, 20,000 और 20,000। तो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके जी, है ना, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्रीज देखिए, जर्नल एंट्रीज में अभी 2 एंट्रीज और आएंगी, तो वो कब आएगी, जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ इस तरीके से बनेगा, ये आप लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए, है ना। तो आपके पास दिया गया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 68 31,000, है ना, 68,000 और 31,000, इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने गुडविल की एंट्री पास की है, आप देख सकते हैं जर्नल में ये। तो यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट और बाय वाई वाई जेड, वाई और जेड हो जाएंगे बाय में, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे बाय वाई और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है बच्चों ये कहाँ आएगा, ये आएगा एक्स के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे 1000 है ना, और यहाँ पे 4000, ठीक है, जो जर्नल एंट्री में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्नल में, ओके। वाई का 1 और 4000 एक्स के कॉलम में लिखेंगे इसको इस तरीके से, और उसके बाद एक्स में यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी एक्स में नहीं, सॉरी जेड में लिखेंगे, जेड में लिखेंगे यहाँ पे 1000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट आएगा सॉरी वो लिखेंगे हम यहाँ पे वाई के कॉलम में लिखेंगे 1000, है ना, सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे 4000, ओके। जेड की कैपिटल है ना, तो 4000 आएगा, आप जर्नल एंट्री में देख सकते हैं किस तरीके से पास करनी है। अच्छा, यहाँ तक जो है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों
आप देख सकते हैं कि हमने और भी एंट्रीज पास की थी शुरू में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किया था, है ना। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्स और वाई में कितना आ जाएगा, 12 और 4000। उसके बाद जो है हमने जो एंट्री पास की है, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को राइट ऑफ किया है 6000 और 2000 से, ठीक है। ओके, फिर रिवेल्युएशन का लॉस है आपके पास 12300 और 4100। 12300 और 4100, ठीक है। ओके जी, ये वाली एंट्री हमने पास कर दी है ना। अच्छा, ये हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ओके, ये लिख देंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। इसके कॉलम में, जेड के कॉलम में, जेड ने कैपिटल लेके आया है 20000 की। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने मैं टोटल करने जा रहा हूँ। तो इतना जो है मेरा टोटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 73,000 है बच्चों। तो 12000 प्लस 6000 प्लस 12300 माइनस करूंगा 73,000, तो 42,700। 42,700, ठीक है। एक तो मेरा ये आ गया। उसके बाद 31,000 क्रेडिट साइड का टोटल एक्स का। तो 4 5 6 7 और 7000 एक माइनस में ये करूंगा। और उसके बाद जो है 4100, तो 19,900, ठीक है। 19,900। उसके बाद यहाँ 20,000 है, यहाँ पे 4,000 है ना। तो 16,000 का डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इन सब का टोटल कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, देखिए, है ना। तो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट बन चुका है बच्चों। देखिए पार्टनर अकाउंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है बच्चों, इसको मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर। तो 42,700, 19,900 और 16,000 बच्चों, इतना हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे मैंने बताया था कि टू बैलेंस कैरी डाउन में अपनी मर्जी से यहाँ पे पहले लिख दूंगा एक लाइन, यहाँ पे देखिए 2 लाइनें छोड़ के टू बैलेंस कैरी डाउन। अब बच्चों यहाँ पे मेन बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एडजस्टेड कैपिटल है वो हमको कैलकुलेट यहाँ पे करनी पड़ेगी, है ना। तो दूसरा जो वर्किंग नोट है यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल हमारे पास यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल तो हमने यहाँ पे निकाल दी है ना। देखिए बच्चों, पार्टनर का कैपिटल का ये एडजस्टेड कैपिटल है बच्चों, है ना। ये जो आई है यहाँ पे, ये एडजस्टेड कैपिटल है 42,700, 19,900 और 16,000, ठीक है। इसका टोटल तो हम अलग से करेंगे। पहले आप ये देखिए कि अब जो है आपके पास यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल 20,000 दी है। और यहाँ साफ बोला गया है कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, है ना, लिखा है यहाँ पे साफ। तो जब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल
एंड शेयर। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। ओके जी, तो कैपिटल ऑफ जेड कितनी है? 20,000। अच्छा, शेयर कितना है इसका? तो ये कितना शेयर लेके आया था? नई रेशो देख सकते हैं 532 है हमारे पास दी गई, तो 2/10। ओके, इतना हमने लिख दिया। तो न्यू फर्म कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय, तो देखिए बच्चों रेसिप्रोकल करेंगे 10/2, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड रेसिप्रोकल शेयर है ना, रेसिप्रोकल में यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर ऑफ जेड, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो नए फर्म की जो कैपिटल है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाएगी? सो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए बच्चों तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये 1,00,000 रुपए जो है मैंने एक्यूरेट निकाला है ना? देखिए ये एक्यूरेट नहीं है, न्यू फर्म की कैपिटल इतनी नहीं आएगी, है ना। क्यों नहीं आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जेड की कैपिटल है उसका कैरी डाउन कितना आया है यहाँ पे, वो है 16,000, है ना, जो मैंने ब्रॉड डाउन में भी लिखा है नीचे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और उसका कैरी डाउन जो है वो मतलब कुछ और आएगा, है ना, तो हम जो है उसकी कैपिटल के बेस पे कैपिटल ऑफ जेड जो है यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 16,000 रुपए आ रही है। तो इसके बेस पे ही हम कैपिटल को निकालेंगे, न्यू फर्म की कैपिटल को निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है ऐसा किया है ना। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो 80,000 रुपए मेरा जो है आएगा, तो 80,000 रुपए नए फर्म की कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास हम लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे x की जो नई कैपिटल आएगी वो कितनी आ जाएगी? देखिए 80,000 की हमारी कैपिटल है नई फर्म की, 5:3:2 यहाँ पे आप देख सकते हैं नई रेशो है, तो 5/10। ठीक है, जो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम y की और z की निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/10 और 2/10। $24,000 और यहाँ पे 16,000। ओके, तो 40, 24 और 16 ये जो है नई रेशो के हिसाब से कैपिटल आ गई, 40, 24 और 16। तो इसको कहाँ लिखेंगे? इसको लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन में, है ना। 40,000, 24,000, 16,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो है हम इसको बिल्कुल 40,000 जो है एक्स के डेबिट में है और यहाँ पे एक्स के क्रेडिट में 42,700 है। तो कौन सी साइड छोटी है? यहाँ लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों,
ये क्या आएगा, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कितना है ये 2700 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे 24,000 है और क्रेडिट में वाई के 19,900 है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ आ जाएगा 4100। तो जेड का जो है दोनों साइडें बराबर है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल कर देंगे, नीचे लिख देंगे कितना आ रहा है हमारा, और यहाँ का भी जो है वो टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ तक जो है हमने क्वेश्चन को कर लिया है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 60 का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है ना बच्चों। ये काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, है ना। ओके जी, तो यहाँ तक हमने बना लिया है। उसके बाद लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। अब यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैश को शो करेंगे। कैश है हमारा 7,800। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 7,800 और जो है जेड 20,000 की कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और माइनस करेंगे 2700 जो हमारा आया था, और प्लस करेंगे यहाँ पे 4100। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 29,200। तो बच्चों ये कैसे आया, तो एक हमारी जो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं टू कैश अकाउंट जो है एक्स के नीचे 2700, ये जर्नल एंट्री पास होगी। ठीक है, यहाँ पे कैश का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए जो है हमने इसको माइनस किया कैश के बैलेंस से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो कि जो है वो कैश विड्रॉ है, ये है ना। ये आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैपिटल विड्रॉ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ बाय एक्स, है ना। सरप्लस अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया गया है इसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कि 4100 जो है बाय कैश अकाउंट लिखा गया है एक्स के कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या आएगी कि कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल यहाँ पे जो भी कैपिटल की कमी है उसको ब्रॉट किया गया है टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 4100 यहाँ हम लिख देंगे कि कैपिटल ब्रॉट बाय वाई। ओके जी, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए एक बार कैश क्रेडिट हुआ तो माइनस हुआ, 4100 में डेबिट हो गया, यही मैंने यहाँ किया है, और 20,000 की जो है वो जेड कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए हैं, सन्ड्री डेटर्स दिए गए हैं, है ना। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ध्यान से, ये 24,000 के हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए 24,000 के हैं, तो 400 रुपए से इसको बढ़ाना था, ये एडजस्टमेंट थी हमारी, है ना। 8 है ये, तो इसको हम कितना लिख देंगे 1200। तो बच्चों यहाँ पे 1200 जो है माइनस होगा, है ना, जैसा हमने पिछली बैलेंस शीट में भी बनाया था कि यहाँ पे हमने लेस किया था प्रोविजन को। ठीक है, तो प्रोविजन यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो कितना लेस होगा, 1200 जो है लेस हो जाएगा।
और मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22,800। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे स्टॉक था 5,000 का। तो ये पूरा जो है 5,000 का आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट थे, है ना। फिक्स्ड एसेट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो फिक्स्ड एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं फिक्स्ड एसेट। तो ये कितने के हैं, ये है 80,000 के। माइनस करेंगे 16,000, है ना। जनरल एंट्री देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस हो गया 16,000 फिक्स्ड एसेट। ये 16,000 के फिक्स्ड एसेट हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 64,000। ओके जी, उसके बाद आप बैलेंस शीट देखिए। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सन्ड्री क्रेडिटर दिए हैं, इसको लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये हमारे पास हैं 5,000 के और 36,000 के। इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो है वो बैलेंस शीट क्रिएट की थी। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आएगी की